प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज उसके में बात करते हैं कि क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू या क्वेरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू कैसे हम आईडी या क्लास को टारगेट करते हैं। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर में जैसे मान लीजिए कोई आईडी है उसको टारगेट कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी देखा था। ठीक है, तो उसमें हम सिर्फ आईडी ही पास कर सकते थे। जैसे मान लीजिए इससे पहले हमने देखा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, मान लीजिए ये था, तो इसमें सिर्फ हम आईडी ही पास कर सकते हैं, तो आईडी ही बनाता है। इसमें हम आईडी और क्लास दोनों पास कर सकते हैं। ठीक है, और सिलेक्ट क्वेरी सिलेक्टर ऑल का मतलब ये कि क्लास जो होता है एक से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक क्लास आप मान लीजिए टेस्ट नाम की कोई क्लास बनी है और उसको कई बार यूज़ किया गया है, तो वहाँ पे हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ करेंगे। ठीक, आइए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जैसे हमने बनाया हुआ है आईडी एबीसी है, क्लास T1 है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाते हैं और इसको गेट करते हैं क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू। ठीक है, ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो ये आईडी हटाते हैं और क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्लास आईडी के लिए अलग यूज़ करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। क्लास नेम के लिए डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई क्लास नेम यूज़ करते थे, टैग नेम। तो यहाँ पे हम तीनों एक साथ क्वेरी सिलेक्टर में अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं एक ही मेथड के थ्रू। ठीक है, तो ये फ़ायदा रहता है आपका इससे। ठीक है, तो वेर और यहाँ लेते हैं ए। ठीक है, मान लीजिए हाँ चलिए ए नाम का ही वेरिएबल ले लिए और यहाँ देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए हमने दिया। ठीक है, आईडी देना है तो यहाँ आईडी हैज़ ABC। ठीक है, और सेमीकोलन ऑप्शनल रहता है, लगा भी सकते हैं, नहीं तो विदाउट लगा के दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल। ठीक है, डॉट लॉग। ठीक है, ओके, अब इसको प्रिंट करा के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो dom.html ओपन करते हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं dom.html। ठीक है, तो राइट क्लिक करते हैं, इसको दिखाते हैं आपको एक्सेस करके इंस्पेक्ट पे। ठीक है, तो कंसोल पे जाते हैं, तो ये देखिए आईडी एक्सेस हो रही है ना। ठीक है, ये देखिए। ठीक, अब इसी तरह मान लीजिए अगर मुझे क्लास एक्सेस करना है तो क्लास के लिए यहाँ पे T1 नाम की क्लास है, तो यहाँ पे हम मान लीजिए डॉट लगाएंगे क्लास के लिए। ठीक है, और यहाँ पे T1 दे देते हैं, T1। ठीक है, सेव किया। ठीक, अलग से आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी याद करने की ज़रूरत नहीं है या क्लास नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ये भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको
कोई टैग चेंज करना है मीन्स मान लीजिए इसके अंदर h2 की जगह मतलब इसका जो है इनर HTML ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये अपडेट करना है, तो यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम इसको टारगेट करते हैं, यहाँ लिखते हैं ABC, ठीक है, और डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे इनर टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं मान लीजिए वेलकम, ठीक, सेव करते हैं, देखते हैं अपडेट हुआ। ठीक है, ये देखिए अपडेट हो गया ना, देखिए यहाँ पर ब्राउज़र पे भी दिख रहा है, कंसोल में भी दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपडेट भी कर सकते हैं क्वेरी सिलेक्टर के तो। ठीक है, अब क्वेरी सिलेक्टर ऑल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑल लगाते हैं ना, ये ऑल लग गया। और ठीक है, तो क्लास में यहाँ पे डॉट लगेगा क्लास में, ठीक है, T1, ठीक, यहाँ पे कोई और टेक्स्ट दे देते हैं, मान लीजिए क्लास का चेंज करना है तो यहाँ पे हम दे देते हैं हेलो, ठीक है, कंट्रोल एस किया, डॉक्यूमेंट, अच्छा ऑल, एक एल लगाया है, डबल लगेगा, ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल जहाँ पे एक से ज़्यादा क्लास है या सिंगल क्लास है तब पर भी काम करेगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे ये हमने लिया, ठीक है, मान लीजिए ये हमने लिया हुआ है ना, इसमें मान लो सेंटेंस कोई दूसरा है, सपोज मान लो यहाँ पी टैग लगा हुआ है, ठीक, बट इसमें हमने क्लास लगाया हुआ है, ठीक है, कंट्रोल इसकी, ठीक है, तो जो क्लास रहेगा T1 वाला वो सब अपडेट होगा। कंट्रोल इस, क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, क्लास T1, ठीक है, हेलो लगा हुआ है, इसको हटाते हैं तब क्या आता है, ठीक है। अच्छा देखिए, क्वेरी सिलेक्टर से करते थे तो यहाँ पर भी अपडेट होता था, आईडी से कर, आईडी का इस्तेमाल करते, आईडी मतलब पास करते तो यहाँ भी अपडेट होता था यहाँ, लेकिन
क्वेरी सिलेक्टर ऑल में अगर क्लास देते हैं तो वो क्लास में सिर्फ कंसोल अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।